तो क्या सच में कोडी रोड्स द रॉक को अपनी सोल सेल करने वाले हैं? बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूटीएक्स रेसल द अल्टीमेट रेसलिंग ब्रेकडाउन। आज हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं रॉ के एपिसोड का। तो रॉ की शुरुआत करते हैं लोगन पॉल, और वो बोलते हैं कि मैं तुम जैसा ही तो हूँ लेकिन वे बेटर देन यू। और उसके बाद जो है वो यू बूज होते हैं काफ़ी सारे उनको। और उसके बाद बोलते हैं कि मैं लास्ट टाइम जब इस रिंग में था तो मैं रे मिस्टेरियो को बीट किया था मैंने, और अब मैं एलिमिनेशन चैम्बर में जाऊंगा, सबको बीट करूंगा और कंपनी का नया फेस बनूंगा। उसके बाद म्यूज़िक हिट होता है हमारे चहीते सीएम पंक का। तो फिर लोगन पॉल सीएम पंक को कहते हैं कि भाई साहब कि आप जो है WWE से बाहर क्या कर चुके हो। वो UFC की बात कर रहे थे। खुद का गिनाते हैं कि मैंने WWE से बाहर भी बहुत कुछ कमा रखा है। तो सीएम पंक बोलते हैं भाई मुझे तो तेरी परवाही नहीं है, तो जो मर्ज़ी बोलता रहे, तू जैसे जो भी करता रहे। WWE तुझे तो एटलीस्ट फैंस जो हैं वो तुझे तो पसंद नहीं करती है। तो लोगन पॉल बोलते हैं कि जब तू रिटर्न करता है 10 सालों के बाद सर्वाइवर सीरीज़ में, उसके बाद जब प्रेशर हैंडल करने की बारी आती है तो अपना ट्राइसेप जो है वो फोड़ के बैठ जाता है। तो तू कैसा बड़ा आदमी है। फिर सीएम पंक उसको बोलते हैं कि भाई तू कुछ भी नहीं है इस कंपनी में, नोबडी बोलते हैं उसको। और उसके बाद जो है लोगन पॉल एक बहुत सी चिंदी सी हरकत करते हैं। सामने खड़े होते हैं सीएम पंक और हल्की सी चपेट लगा के भाग जाते हैं उसको। रिंग साइड के बाहर खड़े होकर आपस में, ये वही जो है एलिमिनेशन चैम्बर को हाइड करने के लिए सिस्टम था इनका पहला प्रोमो। उसके बाद ट्रिपल थ्रेट मैच आता है, पेंटा वर्सेस लुडविकाइजर वर्सेस स्पीडन का। हाई फ्लाइंग मूव्स होते हैं इसमें, और ये जो है अपना फिनिशर लगाने वाले होते हैं पेंटा स्पीडन को, तो उसको बाहर फेंक देते हैं लुडविकाइजर और स्टील द विक्ट्री। उसके बाद न्यू डे वर्सेस LWO का मैच आता है, जिसमें न्यू डे ऑब्वियसली जीत जाती है अपने फिनिशिंग मूव के साथ। उसके बाद मैच के बाद अटैक किया जाता है, फिर जो है वो सेव करने के लिए आते हैं ड्रैगन ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको भी पीट दिया जाता है। उसके बाद गुंथर आते हैं और यीट सर्कस को एंड करने की बात करते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास एक अपोनेंट है, तुम्हारा गुंथर जो है वो इन एक्शन होगा आज। तो वो अकीरा टोजावा को कॉल करते हैं। इनका आपस में मैच होता है। मैच ऑब्वियसली गुंथर को जीतना है, गुंथर जीत जाते हैं। उसके बाद अटैक करते हैं और ये चल रही है कहानी आजकल ट्रिपल एच के दिमाग में। फिर उसके बाद आता है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप का मैच, डकोटा काय वर्सेस लायरा वल्कीरिया। तो लायरा वल्कीरिया जीत जाती हैं, अपनी रिटेन कर लेती हैं चैम्पियनशिप। उसके बाद आईवी नाइल जो है अटैक कर देती हैं दोनों के ऊपर। तो देखते हैं अब ये शायद इनका मैच फिक्स हो सकता है आपस में। तो नेक्स्ट सैमी ज़ेन आते हैं और बोलते हैं, उनका जो है वो इंटरव्यू दिखाया जाता है कैथी कैली के साथ। तो वो बोलते हैं कि मैं केविन ओवन की मदर से भी मिला हूँ जाके, तो मैंने सोचा पहले वैसा ही है सब कुछ, पहले जैसा। फिर मेरे जहन में आया नहीं, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। अब जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एलिमिनेशन चैम्बर में मेरी भी नहीं होंगी। फिर उसके बाद मैच आता है हमारा ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो का। ये डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, अटैक कर देते हैं फिन बेलर और कॉर्लिटो, और बस ये मार पिटाई होती है। पहले तो मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिन बेलर चेयर लेके आते हैं और खुद ही भाग जाते हैं। उसके बाद शो में आते हैं कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई द रॉक ने जो मुझे ऑफ़र की है, उस ऑफ़र को अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सिर्फ मुझे ये इफेक्ट नहीं होगा, उसका मेरी फैमिली को होगा, मेरी डैड की लेगेसी को होगा, मेरी वाइफ को होगा, वो सारी चीज़ें बोलते हैं। फिर म्यूज़िक हिट होता है हमारे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का, और वो बोलते हैं कि भाई मुझसे वेट नहीं हो रहा एलिमिनेशन चैम्बर के बाद रेसलमेनिया में तुझसे फेस टू फेस होने वाला टाइटल मैच करने का। फिर वो बोलते हैं कि भाई तू सोच क्या रहा है कि तूने उस टाइम दराक को थप्पड़ क्यों नहीं मारा, उस टाइम जिस टाइम ये बात की है उसने। ये जो पिछले साल मेन इवेंट की बात कर रहे थे ना, कि उस टाइम मैंने तेरी मदद की, मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, ये मेरे मुंह पे थप्पड़ है कि जो तू अब सोच रहा है उसको देने का सोल। तो कोडी सेथ को बोलते हैं भाई थम जा ज़रा, द रॉक ने मेरी सोल इसीलिए मांगी है कि तेरी सोल जो वो पहले से ही कंप्रोमाइज्ड है, सोल्ड है, क्योंकि तू
शील्ड को तोड़ने वाला तू है, तू अथॉरिटीज़ के साथ मिलने वाला तू है, तू पहले ही गड़बड़ें कर चुका है। तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं कोडी भाई मैं तुझे जज नहीं कर रहा, मैं तुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। और ये ना हो कि ये पूरी WWE की यूनिवर्स तुझसे हेट करने लगे, मैं तुझसे हेट करने लगूँ। भाई ऐसा खुद को मत बना कि लोग तुझे हेट करना शुरू कर दें। और सेथ कहते हैं कि मैं उस कोडी रोड से रेसल नहीं करना चाहता फेस टू फेस रेसलमेनिया में जो सोललेस हो। मैं उस कोडी रोड से करना चाहता हूँ रेसल जिसने मुझे रेसलमेनिया में हराया है, जिसने हेल इन अ सेल में अपने टूटे हुए हाथ से मुझे हराया है और जिसने अपनी स्टोरी फिनिश की है। तो सेथ एक लाइन भी ड्रॉप करते हैं कि आई एम नॉट कमिंग फॉर योर सोल, आई एम कमिंग फॉर योर टाइटल। क्योंकि वो रॉक ने बोला था ना कि मुझे तेरा टाइटल नहीं चाहिए, मुझे तेरी सोल चाहिए। तो वो ये रेफरेंस यहाँ दिया जा रहा है। हाइप तो काफ़ी अच्छी बना दी गई है। देखते हैं अब कोडी रोड्स डिसीजन भी क्या लेते हैं। तो उसके बाद मैच आता है हमारा मेन इवेंट, टैग टीम चैम्पियनशिप वुमेन्स की। लिव मॉर्गन रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस द टैग चैम्प्स। तो ये मैच आता है, काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स होते हैं इसमें। और डोमिनिक मिस्टीरियो भी आके जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर काफ़ी सारे अच्छे मूव्स होते हैं। और फाइनली टाइटल चेंज हो चुका है, टाइटल आ चुका है इनके पास। और आई होप आप लोगों को जो है वो मेरी आवाज़ में या एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही होगी बिकॉज आई एम नॉट ओके। तो प्लीज़ प्रेयर फॉर मी। तो ये थी आज की रॉ। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।